Hi, my dear friends. Let's celebrate today's session on discarding policy of medical records. मेडिकल रिकॉर्ड्स कितने साल में हमें डिस्कार्ड करने हैं, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। और अक्सर NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल और बहुत सारे जो एक्रेडिटेशन है ISO, NAC, इसमें पूछे जाने वाला सवाल है कि आप मेडिकल रिकॉर्ड्स डिस्कार्ड कब करने वाले हो। और जो MBA के स्टूडेंट है हेल्थ केयर प्रोफेशन के, उनके लिए जब वो अस्पताल में, कारपोरेट अस्पताल में जाएंगे, उनको रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या CO का पोस्ट मिलेगा, तो उनको ये पॉलिसी मालूम रहनी चाहिए कि मेडिकल रिकॉर्ड डिस्कार्ड कब करते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, IPD रिकॉर्ड्स जो है वो हमें 5 साल के लिए रखना पड़ता है। IPD रिकॉर्ड्स 5 साल के लिए रखना पड़ता है। और जो MLC है, यानी मेडिको लीगल केस, पुलिस केस जो हम बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और जो असॉल्ट का केस रहता है, मर्डर्स, हाफ मर्डर्स, जो असॉल्ट का केस, स्टैब इंजुरी, ये बहुत सारा जो आता है इसमें एक्सीडेंटल यानी मेडिको लीगल में आता है, वो जो केस पेपर है वो हमें 30 साल के लिए रखना पड़ता है। और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एविडेंस, उसके बाद भी हमें वो 2 साल एक्सटेंड करके रखना है, क्योंकि कोई भी रिपीटिशन डाल सकता है, बराबर है। तो इसमें टाइम जाएगा। और रिपीटिशन यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता है तो उसके बाद भी हमें 2 साल के लिए मेडिको लीगल जो MLC केस पेपर है वो रखना पड़ेगा। और जो MLC केस पेपर है उनको रखने के लिए हमें अलग से लॉक एंड की सिस्टम रहना चाहिए अपने पास, और उसमें हमें वो स्टोर करना है। जो पेडियाट्रिक के है, न्यूबॉर्न है, उनको लिए बच्चा जब तक 18 साल की उम्र तक नहीं होता तब तक वो हमें स्टोर करके रखना है। रिसर्च के लिए 7 साल के लिए हमें स्टोर करके रखना है। टीचिंग फैकल्टी के लिए, रिसर्च के लिए जो पेपर्स हम रखेंगे वो 7 साल के लिए हमें रखना पड़ेगा। OPD पेपर से वो 3 साल के लिए रखना चाहिए। लेकिन जब हम महाराष्ट्र शासन की हम जब बात करेंगे तो एक क्राइटेरिया आ गया, लेकिन केंद्र शासन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके हिसाब से हमें जो IPD पेपर से वो 3 साल के लिए रखना है। तो अगर आप टीचिंग फैकल्टी, आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो आपको आपके स्टेट के हिसाब के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जो डेथ रिकॉर्ड है वो हमें रजिस्टर है वो परमानेंट रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? जो MTP रजिस्टर है यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन का रजिस्टर है, वो हमें 10 साल के लिए रखना पड़ेगा। उसके साथ ही जो PNDT, प्रीनेटल डिटेक्शन टेक्निक्स, जो सोनोग्राफी का रजिस्टर रहता है, वो हमें 10 साल के लिए रखना पड़ेगा। और हमें जो अनमैरिड रहते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स है वो हमें सील करके, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो हमें पेपर सील करके रखना पड़ेगा लॉक एंड की में, क्योंकि उसका जो आइडेंटिटी है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब हम जब पेपर डिस्कार्ड करने वाले हैं तो उसके लिए पॉलिसी है, एज पर NABH गाइडलाइंस चैप्टर नंबर 10, हमें वो पेपर डिस्कार्ड करने से पहले 1 मंथ नोटिस न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन दोनों में देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम 45 डेज के बाद क्या करेंगे, पेपर डिस्कार्ड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तब तक अगर कोई चाहता है तो अपना एक परचम यानी विथ ड्यू एप्लीकेशन, और वो अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी का प्रूफ हो उसको लेके अपने अस्पताल आएगा, और जो अपना जो परचम रहेगा उसके ऊपर वो साइन करेगा, दस्तखत करेगा और डेट डालेगा। उसके साथ ही उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटिंग कार्ड, जो कुछ भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी है, उसका एक फोटोकॉपी उसमें अटैच करेगा। और वो जो मेडिकल डायरेक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनको वो लेटर लिखेगा, और क्योंकि मुझे वो हेल्थ रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि मुझे किस बात की
मैं मुझे कौन सी दवा दी गई थी उस टाइम जब मैं अस्पताल में भर्ती था, हाँ, मुझे कौन सी एलर्जी थी, ये सब जो रिकॉर्ड्स है वो उसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स का बहुत ही मायने है और बहुत ही इसेंशियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, सी यू गाइस।